इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि आपने हमें जीवन और सांस दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, आज मेरे हर एक बच्चों को, हर एक मसीह भाई बहन जन को आप आशीष देने वाले हैं पिता, उनको छूने वाले हैं, उन्हें बरकत और आप उनके घर को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से शाम के लिए। जो भी आपके बेटे और बेटियाँ, आपके बच्चे हैं पिता, वो आपसे यही उम्मीद रखते हैं पिता कि आप उनको देख रेख करेंगे और उनको सही मार्ग और सही रास्ता दिखाएंगे पिता, ताकि वो चल करके अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी नागरिक बन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि वो आप सामर्थ्य देते हैं, वो आप ताकत देने वाले हैं पिता, आप उनको संभालने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर, आपकी ज़िंदगी में आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस खुदा पर आज हम बिलीव करते हैं, जिस खुदा पर आज हम विश्वास करते हैं, उसी खुदा ने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत प्रेम से समझाता है और सिखाता है। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों न हो, दिक्कतें हों, चिंताएं हों, मुसीबतें हैं, लेकिन हमें खुदा ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत और अध्याय 1 और वचन नंबर 2 में लिखा है, मेरे प्रियो सभी के लिए वचन उत्तम है। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपके बच्चों को, आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है। और परमेश्वर आपके जीवन की किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं टूटने देगा। आज आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, तो खुदा आपको कहता है कि अपने आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने वाला हूं और मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हूं और तुझे मैं हर एक चीज़ से परिपूर्ण करूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वचन लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। परमेश्वर वचन क्या कहता है, आज परमेश्वर ने हमें जीवन तो दे दिया, श्वासें दे दी, परमेश्वर ने हमें पाल पोस करके बड़ा भी कर दिया, लेकिन आज हम परमेश्वर से ही बलवा करते हैं। कैसे बलवा करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तू हमें देगा। क्या परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया हुआ है? जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, आपको अपने घुटने टेक करके प्रार्थना करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, यदि वो मुझसे नम्र और निवेदन से प्रार्थना करते तो मुझकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज बहुत सारे संसार में लोग हैं कि खुदा मेरी बीमारी को ठीक कर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानते हैं आप? परमेश्वर ने तो आपको ज्ञान बुद्धि और समझ दिया है, क्यों नहीं जानते हैं आप खुदा से कहिए, नम्र और निवेदन से कहिए कि पिता मैं जानता हूँ तो मुझे चंगाई करेगा, मुझे बीमारी से, मुझे हर एक हालातों से बचाएगा पिता, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। यदि जिस दिन आपने अपने मन में नम्रता लाई, अपने जुबान में, अपने जो आप बोलते हैं, जो आपका वचन मुंह से निकलता है, वो परमेश्वर के दिल में लगता है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए याद रखिएगा, परमेश्वर की आत्मा को हमें कभी भी ठेस नहीं पहुँचानी है। क्या अपने पिता से आप ऊँची आवाज़ में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप उसी तरीके, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देना कि हे पिता मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरी बीमारी को ठीक कर। जैसे आप परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया हो, इस तरीके से आप कहते हैं, मैं प्रियो ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर से आप हमेशा नम्र और निवेदन और सहनशीलता के द्वारा ही परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, आज वो मुझसे बलवा करते हैं, आज वो गलत कामों को कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये सब परमेश्वर के प्रति गलत है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने ये भी कहा था, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है,
परंतु मेरे बेटे और मेरी बेटियां आज वो मुझे नहीं पहचानते। एक मान लीजिए, जैसे परमेश्वर ने उदाहरण यहाँ पे दिया हमको समझाने के लिए कि जो बैल होता है वो अपनी मालिक के चरनी को पहचानता है कि मुझे चारा कहाँ मिलेगा, और वो जा कर के वहीं रुकता है। तो आज हम क्यों नहीं रुकते हैं परमेश्वर के वचन से, क्यों नहीं प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन से? बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि हमें सब ये बकवास लगता है सुनने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, ये बकवास नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा वचन है। यदि इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। बहुत मसीह भाई बहन जिनके पास समय ही नहीं है, जिसके पास समय नहीं है, वो परमेश्वर से प्रार्थना ना करे, क्योंकि उसकी प्रार्थना का जवाब ही नहीं मिलेगा, उत्तर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके मन में पहले से उसने ठान लिया है कि मुझे नहीं, मैं केवल कमेंट कर दूंगा और बता दूंगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे और मैं भला चंगा हो जाऊंगा। कब तक दूसरे के भरोसे आप रहेंगे? ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आपको मजबूत होना है। आप खुद अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे। किसी भी बीमारी के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर आज जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मालिक जो होता है, जो संसार के लोग होते हैं, आप सोचिए आपके घर में कोई भी जानवर हो सकता है, वो आपको पहचानता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उसके कलाम को नहीं जानते हैं, उसकी आयत को नहीं जानते हैं, उसका वचन क्या कहता है ये नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा था, तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने जिस तरीके से हर एक चीज़ को नियम के अनुसार ठहराया है, आप देखते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारागण, जितना कुछ आप इस सृष्टि पर देखते हैं, सब परमेश्वर ने समय पर उसको स्थिर किया है। तो आज परमेश्वर ने हमें भी तो स्थिर किया है कि आप परमेश्वर के प्रति प्रेम करें, प्यार करें, उसके वचन को सुनें। आज हम क्यों नहीं करते हैं? क्या सूर्य कभी निकलने में लेट करता है? नहीं करता है। क्या चंद्रमा कभी निकलने में लेट करते हैं? नहीं करते हैं। जो परमेश्वर ने नियम के अनुसार ठहराया है वो अपने कार्य को अच्छी रीति से कर रहे हैं, समय के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? प्रार्थना को टाल देते हैं, आज नहीं तो कल करेंगे। मेरे प्रियो, आज नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कल नहीं तुम आज करो। तो इसीलिए आज से आपको विश्वास रखना है खुदा के वचन पर, बिलीव करना है, भरोसा रखना है कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला है। वो आपके बच्चों को आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप इन बातों को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि खुदा के वचन को हमें बड़े नम्र के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, हमें विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण करना है। हमें विश्वास रखना है कि खुदा हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो आज एक जानवर होकर के अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर के हम अपने पिता को नहीं जानते हैं। तो आज हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं? इसीलिए बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि जो परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अच्छी बात है, वो अच्छे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर के वचन को लेकर के सतर्क रहते हैं कि हमें कब सुनने को मिले, कब हमें सीखने को मिले, कितना हमें वचन देखने को मिले। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। और जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास कोई काम बहुत इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप सत्तार हो, जब आपके पास टाइम हो, जब आपके समय हो आपके पास, तब तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब तो परमेश्वर के वचन को सुनें, तब तो आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण करें कि खुदा आपको जीवन देता है। यदि आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं कि हाँ परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया है और प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित किया है, यदि इस बात पे आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। वो शैतान भी नहीं रोक सकता जो आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में अनेक प्रकार की दुख और तकलीफ और मुसीबत लाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना खुदा के वचन पर, उसके आयत पर कि परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है तुम अपने वचनों से नहीं, अपने मुंह के वचनों से प्रेम करो जो आपके मुंह से निकलता है। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने मन की रक्षा कर, तब तेरा जीवन में प्रतिफल आएगा। यदि आज हमने जुबान को, अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुमको
मुख फेर लूंगा। परमेश्वर वचन कहता है तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा और तुम कितनी भी प्रार्थना करोगे मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा और ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। तुम्हारे मन, तुम्हारा विचार, तुम्हारा हर एक सोच खून से भरे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें आज से संकल्प करना है कि खुदावन हम आपसे विनती और प्रार्थना करेंगे, हर एक अपराधों और गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगे पिता। नम्र और निवेदन है पिता। इसीलिए परमेश्वर हमारी जीवन में भलाई को देखना चाहता है। परमेश्वर हमें कभी भी बुरा काम करते हुए नहीं देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र है, उसके अंदर एक भी % किसी प्रकार का पाप नहीं है मेरे प्रियो। तो याद रखना कि परमेश्वर के अंदर पाप नहीं है तो हमारे अंदर कैसे पाप को देखना पसंद करेगा। तो इस बात को याद रखना कि खुदावंद कहता है यदि आज आपने गलतियां की हैं और आप सुधरते नहीं हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे मुंह फेर लूंगा और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। चाहे तुम रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। यदि आपने आज से ठाना कि नहीं पिता, मैं सच्चे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और अपने गुनाहों को माफ़ी मांगता हूं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो इन बातों को याद रखना। प्रार्थना करने से पहले आप सुबह शाम प्रार्थना करिए, खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में बरकत और आशीष आएंगी। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा जिन मसीह भाई बहनों का मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में, प्लीज़ वो लोग बंद कर दें। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं सच्चे मन से, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने हर एक कामों में बरकत और आशीष को पाना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, वो लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन हर एक मसीह भाई बहन को नहीं चुनता है, उन्हीं लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के वचन को चुनते हैं। तो मेरे प्रियो याद रखिए कि खुदा आपके जीवन को आपको ब्लेस के। अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के
जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं,
झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में
तकलीफें हैं आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।